चलाने वाले इस तरह की बातें नहीं करते। क्यों तैमूर? क्या कुछ कहा तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना, अभी तो इब्तिदा है। क्यों दोस्त, क्या कहते हो? तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब इस बात के निशान है कि फजूल बातों में वक्त जाया न करो। हाँ, सही कहते हो दोस्तों। हमें जल्द से जल्द बादशाह अगर अमीर कज़गन के यहाँ पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तुम लोग सब तैयार हो या? क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ इशारे का इंतजार है। तो फिर चलो। सुनो 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 सुनो, कबीले बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई ने लुटेरों का किस्सा तमाम कर दिया। हाँ हाँ, कबीले बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई ने सारे लुटेरों का किस्सा तमाम कर दिया। अरे अरे, हमारे सारे मवेशी हमको वापस दिलवा दिए। हाँ हाँ, हमारे सारे मवेशी हमको मिल गए। चलो चलो चलो, अपने मवेशी वापस ले लो। तैमूर बिन तरगाई, तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद, तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद। जंग तो जीत लिया, मगर जनाब अपना दिल हार बैठे। हाय, एक ही नजर ने हमारे दोस्त को बेचैन कर दिया। कौन थी, कहां से आई थी? अब किससे हम पूछें? वाह, उसने देखा मुझे, मिली मुझसे, और परेशानी तुम लोगों को हो रही है। क्यों न हो, बस इसी की परेशानी है। क्या तुम लोगों के भी जीने का अंदाज है यार? हंसो, मुस्कुराओ और सो जाओ। हंसकर जिंदगी गुजारने वाला हमेशा अपनी मंजिल पर साबित कदमी से पहुंचता है। हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, तैमूर को। हम जो तुम्हारे दोस्त ठहरे। दोस्त ठहरे? दोस्तों, हमारी दोस्ती का सफर बहुत ही लंबा है, जबकि हमारी उम्र उससे बहुत ही कम। इसीलिए अपने मकसद को हमेशा अपने दिल में जगाए रखो। तुम तो नाराज हो गए तैमूर। नहीं एलची, ये बात नहीं है। थोड़ी सी खुशी इंसान को सुकून तो पहुंचा सकती है, लेकिन दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों के दिल में प्यार और इंसानियत की लौ बनकर हमेशा रोशन नहीं रह सकती। इसलिए हमें हमेशा अपने मकसद को याद रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नौजवान बरलास तैमूर बिन तरगाई, बादशाह अगर अमीर कज़गन ने आपको दरबार में तलब किया है। तैमूर, लगता है तेरे ख्वाब की ताबीर आज तुझे हकीकत का आईना दिखाने वाली है। नौजवान बरलास, बादशाह अगर के हुक्म में ताखीर न कीजिए। जी जी हाँ, मुझे भी बादशाह अगर के हुक्म का ही इंतजार था। अभी चलते हैं। चलो दोस्तों। खुश आमदीद, खुश आमदीद तैमूर बिन तरगाई, खुश आमदीद। शाबाश, तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अमीर कबीर, बरलास का ये नौजवान न तो सिर्फ ये अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ है, बल्कि इसने आपके ज़ौक़ इंतखाब की भी इज्जत रखी है। इसलिए इसके साथ साथ आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जिले सुभानी आलम पना की इजाजत से हम इस भरे दरबार में ऐलान करते हैं कि आज तैमूर बिन तरगाई को मिंग बाशी के खिताब से सरफराज किया जाता है। आज से ये नौजवान बहादुर हमारी फौज के 1000 सिपाहियों का सरदार होगा। आलमपना, अमीर कबीर, आप दोनों ने कदना से सिपाही को जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं
तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और वादा करता हूं कि मैं और मेरे 1000 सिपाही हर लम्हा आपके हर इशारे पर इंशाअल्लाह अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएंगे। हमें यकीन है, मुकम्मल यकीन है। तैमूर बिंदरगाई जिंदाबाद! तैमूर बिंदरगाई जिंदाबाद! तैमूर बिंदरगाई जिंदाबाद! तैमूर बिंदरगाई जिंदाबाद! भाई साहब, आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है खुद उसके हक में भी अच्छा नहीं होगा। मिंग बाशी बनकर भले ही वो आज जिंदाबाद के नारों के दरमियान अपना सीना फुलाता फिरे, लेकिन अगर वो ये समझता है कि अमीर कसगन की जूतियां सीधी करने से उसे शहर सब्ज की सरदारी मिल जाएगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हाजी बरलास, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। लेकिन एक बात साफ है, मेरे बेटे की तकदीर में जो लिखा था वो उसे तुम्हारी चालाकी के बावजूद मिल गया। क्या मैं नहीं जानता? तुमने रातों रात अपने बेटे को साली सराय की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो वहां तैमूर से पहले पहुंचकर अमीर कसगन पर अपना सिक्का जमा दे। लेकिन अफसोस, उसे जलील होकर वापस आना पड़ा। उसमें भी उस तैमूर की साजिश थी। उसकी ही वजह से मेरे बेटे को भरे दरबार में जलील होना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे तैमूर की बदौलत उसकी जान बख्श दी गई, वरना मैं बताता हूं क्या हो जाता। बरलास कबीले का एक एक नौजवान अपने सर और धड़ की बाजी लगा देता। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे एक इशारे पर सर कटाने वालों की इस कबीले में कमी नहीं। जिन जान इशारों की तुम बात कर रहे हो वो कभी मेरे इशारों के गुलाम थे। वो गुजरे हुए कल की बात थी। आज इस सारे शहर सब्ज का मैं सरदार हूं। इस कबीले का एक एक फर्द मेरे हुक्म का पाबंद है। और अगर आपका बेटा भी यहां आएगा तो उसे मेरे परचम के आगे झुकना पड़ेगा, वरना अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। समझे आप? या खुदा, तूने मेरी तैमूर की किस्मत में क्या लिखा है? बिजली थी, कौंध गई। चांदनी थी, बिखर गई। हवा थी, लहराती चली गई। खुशबू थी, महकती चली गई। बरसात थी, तन मन भिगा कर चली गई। दरिया का शोर थी, जल तरंग छेड़ गई। समंदर की तरह मौज बनकर आई और गुजर गई। न जाने वो कैसी आग थी जो लोहे को भी पिघला गई। हया भी, बेबाकी भी, दावत इश्तियाक भी हैरान कर गई। ख्याल हटता नहीं, जाने कैसा जादू कर गई। हुस्न का लश्कर लेकर आई थी, ताकत को ज़ेर कर गई। दिल बेकरार है, बेचैन है, एक लहर दिखाकर वो रुख छुपा कर चली गई। दिल में शोर उठ रहा है, एक हलचल सी मच रही है।
काश वो मिल जाए तो आज की फतेह उसकी नजर कर दूं। मेरे महबूब, एक झलक और दुनिया जीत कर तेरे कदमों में रख दूं।